हर फौजी की पत्नी के दिल में ये डर रहता है कि हो सकता है कि मेरे पति लौट के ना आए। क्या कभी फील होता है आपको, ये बताइए। जी, वो सब चीज़ें फ़ील करने की नहीं है, वो सब चीज़ें सुन के इंसान थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ख़ैर हम नहीं होएँगे, क्योंकि बहुत बार ये सब चीज़ें ना सुन के ही इंसान इमोशनल हो जाता है उस समय में। लेकिन ये जब जाते हैं ना तो इतना हिम्मत दे के जाते हैं कि अगर कोई कहेगा भी ना तो इस चीज़ पे तुमको टूटना नहीं है, तुमको प्राउडली बोलना है कि नहीं, वो आएँगे, बोल के आएँगे। जाते हैं कि तुमको टूटना नहीं है। जी, तुम यकीन बनाए रखो बस। आपकी आंखों में आंसू आ जाती है। एक बहुत गर्व की बात होती है, एक देश का जो रक्षा करता है, जो फौजी होता है, उसका पत्नी होना या उसका माँ बाप होना बहुत गर्व की बात होती है। अगर उनके माँ बाप भी यहाँ आएंगे तो ये कहेंगे कि हाँ, मेरा बेटा फौज में है, मेरा बेटा देश के कहीं ना कहीं रक्षा कर रहा है। याद देखिए, कौन बच्चा माँ बाप को नहीं याद आता है, चाहे कुछ। कॉल वगैरह करते हैं वो? हाँ, कॉल करते हैं, जब नेटवर्क मिलता है तब कॉल करते हैं। मेरे में याद उनकी आती है आपको? जी बिल्कुल आती है, हर समय आती है। क्या करती हैं याद जब आती है उनकी तो? हमारा यूट्यूब इसीलिए है कि जितना भी हम लोग साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं ना, चाहे वो कम हो, ज़्यादा हो, खराब हो, अच्छा हो, हर मोमेंट हम लोग कैप्चर इसीलिए करते हैं ना, एज अ मेमोरी हम यूट्यूब पे डालें। भी ना वो समझ रही अच्छा करते हैं, उनकी बीवी की कहानी कहीं ना कहीं आप सुन रहे हैं, जो एक्चुअली इनके साथ जो बीतता है वही कुछ बता रही हैं। जी वही बात है। लेकिन रोज कहते हैं ना, एक एक मिनट उस समय गिना जाता है कि अब कॉल आ जाए, कहाँ पे है, सही है तब, क्योंकि वो सही होंगे तो मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या कुछ तो मैसेज आए उधर से, बस यही दिन भर चलते रहते। याद आते रहती है कि कब कॉल करेंगे, कॉल नहीं होगा। जी उस समय में बेचैनी हो जाती है, बहुत ज्यादा बेचैनी स्टार्ट हो जाता है। क्या लग रहा था कि कुछ प्यार में कमी रह गई थी कि 2 बार शादी करना पड़ा? प्यार में कमी नहीं, हम लोग में प्यार में कमी कहेंगे तो नजर लग जाएगा। खैर ये चीजें नहीं कहेंगे, टाइम की कमी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये चीजें मेरे को शादी से पहले ही समझाई गई थी। सबसे ज्यादा बोला जा रहा था ना, दूसरी शादी का मतलब सबको लग रहा था कि ये दूसरी लड़की से शादी कर रहे हैं, कि कोई यहाँ पे ये नहीं समझ रहा था कि दूसरी बार उसी लड़की लोग से ये समझ रहे थे कि अपनी पत्नी से नहीं किसी और से शादी कर रहे हैं। शादी कर रहे हैं, तो ये यही समझा रहे थे कि नहीं, हम उसी से कर रहे हैं, बस दोबारा कर रहे हैं। तो फिर सब लोग धीरे धीरे मान गए। जब इस पापा, एक कहीं ना कहीं आपके दिल में भी रहता है कि बेटा कहीं ना कहीं देश की रक्षा कर रहा है, क्या कभी डर वगैरह रहता है आपके दिल में बेटा को लेकर? ना ना, डर भय क्या है, जो ऊपर वाला लिखा होगा वही ना होता है, बस कुछ डर नहीं है। अभी तक आपने किसी जोड़े को एक बार शादी करते हुए देखा होगा, लेकिन बिहार के छपरा जिला से एक फौजी जो है अपनी ही पत्नी से 2 बार शादी कर लेते हैं। कैसे शादी करते हैं, क्या कुछ मामला था, इनसे ही बातें करते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी यहाँ पे है। और कैसी पल, ये बताइए आप। जी ठीक है। अपने ही पति से 2 बार शादी करती हैं, क्या कुछ है ये बताइए पहले। जी, पति हमसे दोबारा शादी किए हैं, हम उनसे नहीं, क्योंकि अच्छा, हम बता दोनों तो शादी किए होंगे, चाहे पति हो या पत्नी हो। जी, बट एक होता है ना कि प्रपोजल जिसका आता है, जो सब कुछ हैंडल करता है, जो सब कुछ प्लान करता है, जो सबको कन्विंस करता है, तो वो हमारे हस्बैंड है। तो एक फौजी हो के जो देश की रक्षा करते हैं, वो 2 बार शादी रचाते हैं, कितना गर्व की बात आपको होती है? जी, गर्व की बात बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। ये सब चीज़ें शब्दों में बयां नहीं होती, बट गर्व तो जिस दिन इनसे शादी फिक्स हुआ था उसी दिन से ही रहता है कि हमारे हस्बैंड जो है वो फौज में है, देश का सेवा करते हैं। उस दिन से ही मतलब एकदम अलग एटीट्यूड आ गया अंदर में, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। चलिए, क्या लग रहा था कि कुछ प्यार में कमी रह गई थी कि 2 बार शादी करना पड़ा? प्यार में कमी नहीं है, हम लोग में प्यार में कमी कहेंगे तो नजर लग जाएगा। खैर ये चीजें नहीं कहेंगे, टाइम की कमी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये चीजें मेरे को शादी से पहले ही समझाई गई थी। एक बात हम भी यहाँ बोलना चाहेंगे थोड़ा, जो इनके पति जो है दोबारा शादी करके मैरिज एनिवर्सरी पे दोबारा शादी करते हैं, और अभी जो है फिर से वो फौज की ड्यूटी में चले गए हैं, है ना? जी, ड्यूटी में ही है वो। तो दोबारा शादी करना ये नहीं था कि शौक था या कमी रह गया था। कमी हम लोग में टाइम का होता है। साल का 365 दिन होता है, जिसमें से हम कह सकते हैं 300 से ज़्यादा दिन वो ड्यूटी को देते हैं, ड्यूटी को ही, आउट ऑफ नेटवर्क। बाकी 65 दिन में भी पूरा दिन हमको नहीं मिलेगा। खैर इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। जी, तो वो प्राउड है। बाकी प्राउड तो है सो है, बट एक वाइफ को चाहिए होता है ना, हमको आपका टाइम नहीं मिलता, हमेशा बोलते रहना, शिकायत करते रहना। हम आएंगे, सारी बातों पे भी आएंगे आपका। एक बात, मैरिज एनिवर्सरी जो आपका था, ये कैवा था मैरिज एनिवर्सरी आपका? सेकंड वाला था। सेकंड वाला था जी। पहला जो शादी हुआ उसके बाद एक बार हुआ था आपका कहीं ना कहीं एनिवर्सरी आपका? एनिवर्सरी आएगा ही, लेकिन वो हम लोग सेलिब्रेट नहीं किए थे। क्यों करना चाहिए, क्यों ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं शादी करना चाहिए हमको, क्यों लगा क्योंकि ये स्पेशल ओकेजन हम लोग का छूट जाता है, और एक ग्रैंड शादी जो हम लोग किए इस बार,
तो कह सकते हैं ये सब चीज़ें कवर अप हो गई कि 2 साल में जो कुछ भी हमारा स्पेशल ओकेजन छूटा है ना, वो चीज़ इसमें कवर हो गया पूरी तरह से। कोई रिग्रेट नहीं रह गया कि ये चीज़ छोड़े हैं, क्योंकि इतना बड़ा चीज़ हमको प्राप्त भी हुआ है। अच्छा, एक बात कहीं ना कहीं ये जी। सुनने में आ रहा था जी। कि जो आपके पति हैं जो फौज में हैं, कह रहे थे जब शादी हो रहा था कुछ शादी में कमी रह गई थी, पहले वाली शादी में जी, कुछ जी। तो वो कमियाँ हम कहेंगे वो क्या लगभग कुछ हुआ था कि शादी में ऐसा कोई कमी उनको दिखा था? हाँ, उनको क्या मेरे को भी दिखा था, ऐसा थोड़ी है। क्या हुआ था शादी में? समाज के 4 लोग होते हैं, जो कि लड़की की तरफ से भी होते हैं, लड़के की तरफ से होते हैं, जिनका काम होता है कुछ ना कुछ खराब कर देना जाके। और जैसा कि अरेंज मैरिज था, तो हम लोग में आपस में क्लियर नहीं होता था कि ये चीज़ें हैं क्या, या फिर ये चीज़ें हैं कि नहीं है। तो वो सब चीज़ हम लोग क्लियर नहीं करते थे, और समाज के 4 लोग कान में जाके कुछ बोल दिए कि तुम तो बोले थे ऐसा ऐसा, और यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हमारे मन में भी कुछ लोग डाले थे दिमाग में कि लड़का देख रही हो कैसे मुंह बना के आया है, खुश है ही नहीं। मतलब शादी में पहले ही कुछ ना कुछ पहले बोल दिया कि लड़का मुंह बना के आया है, बारात के समय, वरमाला मतलब के लड़का गुस्सा उस्सा हो गया था, क्या लग रहा है? मतलब ये स्माइल नहीं कर रहे थे, मायूस मतलब लग रहे स्माइल थे। नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आ गया उस पे। तो ऐसा, अब अरेंज मैरिज है, मेरे को भी नहीं ना पता है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। तो मेरे को भी ऐसा ऐसा कुछ बोला गया था, उनको भी कुछ बात से डिस्टर्ब कर दिया गया था। तो हम लोग बस शादी कर रहे थे, इंजॉय करना जो कहते हैं अपनी शादी में, एक्साइटमेंट वो पहले था, शादी के दिन नहीं था। तो वो चीज़ खराब हो गया था थोड़ा सा, तो वो चीज़ भी था। फिर ये 2 साल वाला टाइम वगैरह तो अच्छा, आप प्रॉब्लम लोग करते ही हैं। अरेंज मैरिज था या फिर लव मैरिज था आपका? अरेंज मैरिज था। अरेंज मैरिज था। जी। अच्छा, अभी आपके पति जो हैं फौज में ड्यूटी कर रहे हैं, जी। ये बताइए कब कब आते हैं मिलने के लिए? कुछ टाइम वगैरह है या कभी भी आते हैं मिलने के लिए? वो कभी भी आ भी जाते हैं, कभी भी चले भी जाते हैं, ऐसा फिक्स नहीं होता है। मंथ का शायद हम लोग को पता भी होता है कि हाँ, इस मंथ में ये शेड्यूल है, बट आपको नेक्स्ट मंथ का नहीं पता रहेगा कि वो कहाँ रहेंगे, कितने दिन के लिए बाहर रहेंगे, कितने दिन आपके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये सब चीज़ें क्लियर नहीं अच्छा, होती। कहीं ना कहीं ये देश के लिए गौरव की बात है, डर भी कहीं ना कहीं रहता है। हर फौजी की पत्नी के दिल में ये डर रहता है कि हो सकता है कि मेरे पति लौट के ना आए। जी। क्या कभी फील होता है आपको, ये बताइए? जी, वो सब चीज़ें फ़ील करने की नहीं है, वो सब चीज़ें सुन के इंसान थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ख़ैर हम नहीं होएँगे, क्योंकि बहुत बार ये सब चीज़ें ना सुन के ही इंसान इमोशनल हो जाता है उस समय में। लेकिन ये जब जाते हैं ना, तो इतना हिम्मत दे के जाते हैं कि अगर कोई कहेगा भी ना, तो इस चीज़ पे तुमको टूटना नहीं है, तुमको प्राउडली बोलना है कि नहीं, वो आएँगे। मेरे को यकीन है ये कि वो पति बोल के आएँगे। जाते हैं कि तुमको टूटना नहीं है, जी, तुम यकीन बनाए रखो बस। आपकी आंखों में आंसू आ जाती है। एक बहुत गर्व की बात होती है, एक देश का जो रक्षा करता है, जो फौजी होता है, उसका पत्नी होना या उसका माँ बाप होना बहुत गर्व की बात होती है। अगर उनके माँ बाप भी यहाँ आएंगे तो ये कहेंगे कि हाँ, मेरा बेटा फौज में है, मेरा बेटा देश के कहीं ना कहीं रक्षा कर रहा है। जी। गर्व होता है ना आपको? जी, बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा क्या बोलते हैं जब बेटा जाते हैं यहाँ से? तो मम्मी-पापा भी, उनको भी दुःख होता है, लेकिन वो इस वज़ह से उस समय नहीं दिखाते ना कि हाँ, अगर हम लोग होता है ना, हम टूट जाएँगे तो वो ज़्यादा टूट जाएँगे। तो इस वज़ह में वो लोग भी उस समय में कहते हैं, नहीं, क्या हो गया, तुम या तो तुम उसके आंखों में पास इनके चली आंसू जाओ। आ रहा है। एक्चुअली में फौज की क्या पत्नी होती है, एक आर्मी की क्या पत्नी होती है, बड़ा गर्व की बात होती है आपका। जी, तो वो सब चीज़ें गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व रहता है, लेकिन वो पूरा तरह से श्योर करके जाते हैं। भले अंदर-अंदर हम टूट रहे हैं, टूट चुके होते हैं, लेकिन जब वो श्योर करते हैं तो एटलीस्ट उनको दिखाने के लिए दिखाना पड़ता है, नहीं, आप बोले हैं ना, याद हिम्मत है मेरे में। याद उनकी आती है आपको? जी, बिल्कुल आती है, हर समय आती है। क्या करती हैं याद जब आती है उनकी तो? हमारा यूट्यूब इसीलिए है कि जितना भी हम लोग साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं ना, चाहे वो कम हो, ज़्यादा हो, खराब हो, अच्छा हो, हर मोमेंट हम लोग कैप्चर इसीलिए करते हैं ना, एज़ अ मेमोरी हम यूट्यूब पे डालें। क्योंकि इतना ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है ना कि हम कहीं उसको सेफ रख सकते हैं, तो यूट्यूब पे हम डाल देते हैं। कल चल के मेरा आईडी मेरे पास नहीं भी ये रहे। जो चैनल जी। वगैरह बनाया गया वो पति बनाए या फिर आप ही बनाई है चैनल जो है ये? जी, उतना जानकारी हमको नहीं है, वही बना के दिए हैं हमको। पति ही बना के दिए हैं? जी, वही बना के दिए हैं। तुम अगर चाहो तो इस पे काम करो, अच्छा, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत जो अभी नहीं। आप इंटरव्यू दे रही हैं, इससे पहले आप पति के साथ में इंटरव्यू दे रही थी। जी, जी। पहला इंटरव्यू है जो कहीं ना कहीं बिना पति के दे जी, रही है। अकेले उनके बिना अकेला ये पहला ही है हमारा ये इंटरव्यू। पहला, 2-3 पत्रकार साथ में हमारे आए हैं और ये पहला इनका इंटरव्यू है जो बिना अपने हस्बैंड के दे रही हैं। जी, और वो रहते हैं, तो अभी जैसा कि आपने कुछ सवाल भी पूछा था थोड़ा देर पहले, जिस पे थोड़ा हम बहने के वे में आ गए थे, लेकिन वो रहते हैं ना, तभी ये टूटना हमारा रहता है कि हाँ, अभी अगर हम रो रहे हैं ना, तो वो हमको सँभाल लेंगे। लेकिन वो नहीं रहते हैं, तो कोशिश एकदम रहता है कि नहीं, अपने आप को लॉक रखना है, अभी नहीं बहना है, अभी एकदम शांत रहना है, अभी स्ट्रॉन्ग रहना है। ये तो वो होती है हिम्मत वो दे के जाते हैं। ये होती है एक फौजी की पत्नी जो देश का रक्षा करता है, उनको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में भी ये बात होता है कि नहीं, हमारे पति जब देश की रक्षा कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी स्ट्रांग बन सकते हैं। जी, बिल्कुल, उनको देख के ही ये सब पॉज़िटिव चीज़ें आती हैं।
जब आप शादी कर रहे थे, दोबारा शादी, गांव के कुछ लोग बोले कुछ? जी पहले बोल रहे थे, जब ये चीज़ हम लोग प्लान कर रहे थे, जब ये चीज़ें शुरू हो गई, शादी का रस्म ये सब, तब सब लोग शामिल हो गए, तब अच्छे से सब कुछ स्टार्ट हो गया। वो तो कहीं ना कहीं समाज ये बोलता है कि क्या हुआ कि पहला शादी से मन नहीं भरा, दूसरा शादी कर रहा, समाज के लोग ये बोलते हैं। जी, जी। तो ये चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोला जा रहा था ना, दूसरी शादी का मतलब सबको लग रहा था कि ये दूसरी लड़की से शादी कर रहे हैं, कि कोई यहाँ पे ये नहीं समझ रहा था कि दूसरी बार उसी लड़की लोग से ये समझ रहे थे कि अपनी पत्नी से नहीं किसी और से शादी कर रहे हैं। शादी कर रहे हैं। तो ये यही समझा रहे थे कि नहीं, हम उसी से कर रहे हैं, बस दोबारा कर रहे हैं। तो फिर सब लोग धीरे-धीरे मान गए जब ये सब चीज़ें लोग स्टार्ट बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि जी, किसी और लड़की से शादी हो रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। हम लोग वीडियो भी डाले थे ना, तो यही कमेंट सबसे ज़्यादा आ रहा था कि आप लोग तो इतने अच्छे से रहते हो, क्यों अलग हो रहे हो? मत अलग हो, मत अलग हो, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा ये बताइए, जी। पति तो आपके यहाँ रहते नहीं हैं, जो सासू माँ होती हैं, जो कहीं ना कहीं ससुर जी होते हैं, जी। क्या कुछ सपोर्ट वहां से मिलता है आपको? जी, सपोर्ट कह सकते हैं, स्ट्रॉन्गनेस जो अभी है हमारे अंदर, उनके बिना वो सब चीज़ में भी सपोर्ट है ना, कि इनका मतलब हम चुपचाप भी अगर कहीं बैठे होते हैं ना, तो वो लोग को लग जाता है कि हाँ, अभी हम मिस कर रहे हैं। तो उस टाइम में वो लोग ज़्यादा होता है ना, छेड़छाड़ नहीं करते कि नहीं तो फिर भी तुम क्यों ऐसे हो, क्यों ऐसे हो? सांत्वना दे रहे होते हैं, कोई बात नहीं, 2 आज कॉल नहीं आया ना, 2 दिन बाद आ जाएगा, 4 दिन बाद आ जाएगा। लास्ट ईयर जब एनिवर्सरी का ही समय था ना, तब बहुत वो हमारा टफ मोमेंट था, क्योंकि 2 महीने वो कंटिन्यू नहीं आए थे, जबकि मेरे को पता 15 दिन का था कि वो नहीं आएँगे। 1.5 महीना एक्स्ट्रा जा रहा था, जब हमको ना पता है कब आएँगे, कब नहीं आएँगे, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन भी मेरे को नहीं मिल रहा था। हम यहीं पे थे, रोज़ मतलब कह सकते हैं जो होगी बीवी ना, जो वो देश समझ की रही रक्षा हो। करते हैं, उनकी बीवी की कहानी कहीं ना कहीं आप सुन रहे हैं, जो एक्चुअली इनके साथ जो बीतता है वही कुछ बता रही हैं। जी, वही बातें हैं, लेकिन रोज़ कहते हैं ना, 1-1 मिनट उस समय गिना जाता है कि अब कॉल आ जाए, कहाँ पे हैं, सही हैं, तब क्योंकि वो सही होंगे तो मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या कुछ तो मैसेज आए उधर से, बस यही दिन कहीं भर ना चलते कहीं रहता याद आते रहती है कि कब कॉल करेंगे, कॉल नहीं होगा। है। जी, उस कॉल समय नहीं में आता तो बेचैनी हो जाती है। बहुत ज़्यादा बेचैनी स्टार्ट हो जाता है, फिर रात-रात भर नहीं सोना, सुबह तक ऐसे ही रह जाना, वो सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें वो रहते तो बिल्कुल ये सब चीज़ हम नहीं चलिए, एक बता सवाल पाते। और कहीं रहेगा आपसे, जब आप शादी के लिए कहीं ना कहीं तैयार हुई, फर्स्ट वाला शादी जो हुआ है, जी। क्या जो लड़का आपको मालूम हुआ कि लड़का कहीं ना कहीं फौज में है, तो क्या डर वगैरह था स्टार्ट में, शादी क्यों कर रहे हैं फौजी से हम? प्राउड इतना ज़्यादा था ना, और वो हमारा ऐज भी नहीं था उस समय कि डर क्या हम समझदारी आपको थी कि एक लड़का फौज में होता है, फौज का क्या कुछ ड्यूटी होता है? जो हमारा ऐज था उस समय में, कहते हैं ना, वो अट्रैक्शन वाला ऐज था, जो कि सामने से अगर डायरेक्ट शादी हमारा हो रहा है एक हैंडसम लड़के से जो कि फ़ौज में, वाह। हमको बस इतना दिख रहा है, एक हैंडसम लड़के से शादी हो रहा है जो कि फ़ौज में है, और क्या ही चाहिए ये मेरे को। हैंडसम तो ऐसे भी होता है, जो देश की रक्षा करता है वो ऐसे भी हैंडसम हो जाता है। जी। और जो आप बोल रही हैं कहीं ना कहीं देश के लिए आप बोल रही हैं, समझ रहे हैं हम इस बात जी, को। तो वो बस प्राउड में ये चीज़, कहते हैं ना, इतना ज़्यादा खुशी था ना कि ये चीज़, ये जो बैक साइड है, ये चीज़ हम सोचे ही नहीं थे कि ऐसा भी होगा। जबकि सब लोग मेरे को यही चीज़ समझा रहे थे कि तुम्हारे हस्बैंड जो है फ़ौज में है, तुमको टाइम ज़्यादा नहीं मिले। हम कह रहे थे कोई बात नहीं है, फैमिली रहेगा ना। बट जब ये चीज़ें झेलनी पड़ी तब लगा कि क्यों कह रहे थे लोग। तो पछतावा नहीं है, लेकिन वो चीज़ हम हैंडल कर रहे हैं, वही मतलब अच्छा लगता है कि चलो हम हैंडल अब कर पा रहे हैं।